वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री. مذهبي علما او د مدارس علما او دا ټول توایول د کافر معاملات د نو کې امریکا ته اړتیا نه شوه پر مسلمان ملک چې امریکا ته اړتیا ور چې دا د کافر معاملات نه بدل کیږي د کافر د معاملات फतवा सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान ने फतवा दिया है पाकिस्तानी के फौज के खिलाफ. जहाद फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम. उनको चाहिए सिर्फ आसिम मुनीर और उनके ना लाश. तो ये कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती. इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने सारे कारनामों से. और डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार इन्होंने मोटे पैसे पकड़ लिए और पैसे पकड़ने के बाद ये ड्रामा अंदर करवा रहे हैं. घुसकर फौजी हमजा कैंप को उड़ाया है. कहां घुसकर? इस्लामाबाद में घुसकर. करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ कि तेरे पे अटैक होगा तो हम अपना मानेंगे. उसके बाद देखते हो किस माँ के लाल की जरूरत है कि काबुल में जहाज लेके जाए, उसको लैंड ना करने दें वापस. हम अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं. ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये इजराइल से भारत को मुंतकिल हुई और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया था. 20 साल में जो अमेरिका के साथ डबल गेम करके कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे $60 बिलियन भी खा लिया, अन्य पैसा खाया अपने. नापाक लोग है ये हरामी लोग कि ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि 400 तो नहीं मरे हैं, 400 तो नहीं मरे हैं, अभी कह दो कि 100 मरे हैं. जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए. के बाद जहाज जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा. हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए. उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे. ऐसा ही हम कहेंगे कि फक पाकिस्तान, फक पाकिस्तान, फक पाकिस्तान. ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. अभी सिर्फ इंडिया ने इनकी एक्सपोर्ट रोकी है तो उन्हें खाने के लाले पड़ गए. नमस्कार दोस्तों, अब जिस हिसाब से पाकिस्तान की सुपीरियरिटी है अफगानिस्तान के खिलाफ, खास करके एयरफोर्स को लेकर, तो उससे क्या है कि अफगानिस्तान या फिर क्या है कि तालिबान जो है ना वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं. और इंडिया अगर मदद करना चाहे भी तो इतनी बड़ी एयरफोर्स अचानक से उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता, बहुत खर्चा होता है उसमें. लेकिन जब ये शांत होगा ना, ये तालिबान भूलेंगे नहीं और ये मुनीर को कुत्तों की तरह घसीट कर मारेंगे. किसी दिन न्यूज़ आ सकती है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या फिर 1 साल के बाद न्यूज़ आ सकती है कि आसिम मुनीर जहाँ से कुछ जा रहा था और उसके बाद वहाँ पर आत्मघाती हमला हो गया और मुनीर के चीथड़े उड़ गए, कुत्तों की तरह मारा गया. ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि तालिबान ये भूलेंगे नहीं. अभी उनकी मजबूरी है सहना, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स है नहीं, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, तो उनकी मजबूरी है सहना और वो सह रहे हैं. अभी हो सकता है तो बॉर्डर पर जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनके साथ ये कांड हो रहा है ना वो भूलेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पलटवार करेंगे. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले. जंग फर्ज हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जंग फर्ज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो कुफार के लिए लड़ रही है और जाहिर बात है हमारे ऊपर अमेरिका के कहने के ऊपर हमला कर रही है, इसलिए तमाम मुसलमानों को लड़ना चाहिए. लेकिन 2023 में इन्हीं मौलवी साहब ने जो है, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जो है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए. उन्होंने फतवा दिया था कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और इस्लामाबाद के प्रेशर में कहा गया था कि जनाब उन्होंने फतवा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो शरई नहीं है, इस्लामी नहीं है. और ये उन्होंने 2023 अगस्त में फतवा दिया था और इन्हीं मुफ्ती साहब ने 2023 अगस्त के बाद 2 साल बाद अब गुजरने के बाद अब वो फतवा दे रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज है. और पाकिस्तानी फौज की खासतौर के ऊपर उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया. पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की हुक्मरानी है और पाकिस्तानी फौज की जो हरकतें हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी ये जंग फर्ज कर दी गई है. इसके ऊपर हमने जो अफगानिस्तान हुकूमती ज़राए से राब्ता किया, अफगानिस्तान हुकूमती ज़राए का ये कहना है, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि ये बिल्कुल रस्मी तौर के ऊपर हमने इस फतवे को अभी तक इंडोर्स हुकूमत ने नहीं किया. जी
रस्मी तौर के ऊपर फॉर्मली इस फतवे को इंडोर्स नहीं किया गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंशिएट वो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कर भी दिया जाए फौरी तौर के ऊपर। यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि अफगानिस्तान के उलमा या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज में एक वाज़े फर्क रखे हुए हैं, अभी तक तो रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है वो पंजाब के अंदर फौजी किश्तियां लॉन्च की गई हैं। वो फौजी कश्तियां जो है, फौजी कश्तियां क्या कर रही हैं, फौजी कश्तियां अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ जंग को ग्लोरीफाई करने की फौजी कश्तियां कोशिश कर रही हैं। उनको अलग बे पे नहीं पता, जो यहाँ पे टिकटॉकर्स और जुगतबाज किस्म के जोकर्स जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए। मुशर्रफ दौर में जिस तरह इस्तेमाल किया गया था जब यू टर्न लिया था अफगानिस्तान के ऊपर, और उसके बाद 20 साल पाकिस्तान में कश्तखून का बाजार गर्म हुआ था। जर्नलों ने तो डबल गेम में, जिस तरह अफगान जहाज में उन्होंने अपने डॉलर आज दिन तक जर्नलों के खत्म नहीं हुए, पिछले 20 साल में जो अमेरिका के साथ डबल गेम करके कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे $60 बिलियन भी खा लिया, अन्य पैसा खाया, अपनी जात को भी खूब बनाया, अपने बच्चों को भी बनाया, लेकिन अवाम ने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम ने जो है वो बर्nt बर्दाश्त किया था उस जंग का। और अब यहाँ पे जो है वो कश्तियां लॉन्च की गई हैं। आपको पता ही है किस किस्म की कश्ती है। मैं काफ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, आपको पता ही है, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये इसलिए हरकत की जा रही है इस वक्त के बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर कोशिशें ये की जा रही हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, तालिबान बोल के उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए, लेकिन वो बन नहीं सकता। के बाद जहाज जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए। उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे, और पाकिस्तान के उस जगह को निशाना बना दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है। हम बेगैरत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर अटैक करे। वहां पर इनके कुत्ते बैठे हैं, इनके कुत्ते, जो ये पाकिस्तानी हरामी लोग, ये हरामी, ये खुद ही पाकिस्तानी अवाम को हम कहते हैं कभी कभी कि सिविलियन की गुनाह नहीं है, लेकिन ये भी इतने बड़े हरामी हैं कि गजा के लिए ना आवाज उठा रहे थे, कह रहे थे कि गजा में जो कुछ हो रहा है और जो इसराइल कर रहा है ये गलत है। इसराइल ने एक टाइम में कहा था कि हमने जो अटैक किया है उनके साथ वहां पर कैजुअलिटी नहीं आई है, उनके बाद सेकेंडरी बॉम्बिंग से वहां पर नुकसानात मिले हैं। और वही बात पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, वो जो तरबूज जैसा मुंह लेकर आता है, उनके को क्या कह दे, वो बंदा कह रहा है कि अफगानिस्तान में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो लोग मरे हैं, ये मरे हैं इसलिए मरे हैं कि वहां पर सेकेंडरी बॉम्बिंग हुई है। और पाकिस्तान के लोग इतने लल्लू और हरामी लोग हैं, ये इतने नापाक लोग हैं, ये हरामी लोग, कि ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि 400 तो नहीं मरे हैं, 400 तो नहीं मरे हैं। अभी कह दो कि 100 मरे हैं। अभी 100 लोग, आप लोगों को 100 सिविलियंस कम दिखाई देते हैं। वहां पर अफगानिस्तान में हर एक मीडिया मौजूद है, और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने, अब स्पेशली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने सबको बुलाया था और सबको कह दिया, सबको सबूत दिया और सबको दिखा दिया कि वहां पर कौन मरे हैं, कौन शहीद हो गए हैं। ये तो मजाक की बात नहीं है कि आप करोगे फिर बात करोगे कि हमने ये किया वो किया। ये हैरानगी की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोग ना जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। इसका अच्छा काम जो कह रहे हो ना, इसका बदला हम लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। और आपके लिए ना ये 2 दिन ईद तक बाकी है। हम तो दुआ करते हैं कि ईद से पहले या ईद के दिन ही पाकिस्तानी आर्मी के इतने कुत्ते मर जाए, इतने मुर्दार हो जाए कि ये गिनना भी ना भूल जाए कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। और वो होने वाला है। ये मजाक नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों के खून के साथ आपके लोग या अफगानिस्तान के सिविलियंस को आप शहीद करोगे और आप बैठोगे और कहोगे कि हमने अच्छा काम किया है। हम कि तेरे पे अटैक होगा तो हम अपना मानेंगे। उसके बाद देखते हो किस माँ के लाल की जरूरत है कि काबुल में जहाज लेके जाए, उसको लैंड ना करने दें वापस। हम जैसे वापस मुड़ के पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर करें तो अपने 300 किलोमीटर पर जहाज उड़ाए हैं, तो हमें ठोकना चाहिए। ये एक धर्म की लड़ाई है सर, और धर्म इज गॉट नथिंग टू विद फेथ। ये राइट वे है। आपके एक देश है जो एक्चुअली आपकी लड़ाई लड़ रहा है और जिसके साथ हमारे सिविलाइजेशन कॉन्टैक्ट्स भी हैं। हमने उनके लिए काफी कुछ किया है और वो लोग हमें एटलीस्ट बांग्लादेशियों की तरह तो नहीं है ना, मानते तो हैं कि भारत हमारा देश है। आज जो हमारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स वहां जाते हैं, उनसे लोग पैसे नहीं लेते खाने के होटलों में, इतनी गरीबी होने के बावजूद फ्रूट्स दे देते हैं फ्री में कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू एंड दे लव यू। तो हम उनको उनकी रक्षा क्यों ना करें? हम उनको ठीक है ऑफेंसिव पावर ना दें, हम उनको ऐसा ना करें कि पाकिस्तान में हमारे हथियार लेके कुछ, एक्चुअली उनको बचाने की तो हमें कुछ करना चाहिए ना सर। बलोचों को आप एथिकली गलत हो जाएगा, वो इंसर्जेंसी है, एक सॉवरेन कंट्री के अंदर है, आप ओपनली नहीं कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था हम कर रहे हैं शर्म अल शेख में, वो अलग है। अफगानिस्तान एक देश है, उसकी एक सरकार है, गुड बैड अगली हम कौन होते हैं? वो उनकी देश चल रहा है ना सर, दे आर सर्वाइविंग। उनकी करेंसी पाकिस्तान से करेंसी से ज्यादा अच्छा कर रही है। वहां पे पाकिस्तान जैसा बुरा हाल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का, एक सिस्टम चल रहा है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों अपने आप को एक्सर्ट नहीं करते सर? वर्ल्ड स्टेज पे आप खेलना चाहते हो तो आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन कर दें कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ईरान के साथ रशिया ने किया है सर। पिछले जून के अटैक होने के बाद ईरान, जिसको रॉग नेशन कहते हैं, तो जिसके पीछे पूरा वेस्ट पड़ा है, उसके साथ रशिया ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। हालांकि उसने वैसे वाला म्यूचुअल डिफेंस दिखाया नहीं। हमें कौन रोकता है सर? हमें अफगानिस्तानियों को आज बचाने के लिए एक कागज के ऊपर साइन किए हुए काफी है, फिर देखेंगे पाकिस्तान की जरूरत कितनी है। आज उनको पता था कुछ। अगर आप ये पूछ लें कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज कामयाब क्यों नहीं हो पा रही,
और क्यों दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही? जी ये गद्दार है। तो हर बात पे यहाँ गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं बिला वजह। अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज़ उठ रही है। ये यूएन न्यूज़ यहाँ से बाकायदा आवाज़ उठी और यूएन हेल्थ एजेंसी WHO उन्होंने इसकी मजम्मत की है और 400 लोग अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग अफ़गानिस्तान में मिशन मौजूद है वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कई जो सहाफ़ी हैं या बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक लोग हैं, BBC है, बाकी और लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जले हुए पड़े थे। और मकामी लोगों से जहाँ से भी पूछा है तो सब ने यह बताया कि ये एक रीहैब सेंटर था। अब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा DGISPR की जानिब से कोई ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कहें। देखिए 21 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी। 21 सितंबर 2025 को ट्रंप ने धमकी लगाई और पाकिस्तान ने जो पहला अटैक किया था वो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था 9 अक्टूबर 2025 को। वहाँ पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। एक मनशियात के मरीज़ों की जो इलाजगाह से मुतल्लिक जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ था, उसके तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने शहरी हलाकतों की तस्दीक करते हुए इस मामले की भी तहकीकात का मुतालबा किया है और इस में मुलव्वस ज़िम्मेदारों के खिलाफ आलमी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा भी किया है और अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया है। अब इन दोनों अगर मामलात को देखा जाए तो फिर इसमें एक तरफ अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसला साज हैं वो, और दूसरी तरफ जो काबुल में जो फ़ज़ाई हमला हुआ उसके जो फैसला साज हैं वो जिम्मेदारान करार दिए जा रहे हैं और उनके लिए आने वाले वक्तों के अंदर किसी भी वक्त जो है कि वो मुश्किलात खड़ी हो सकती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। यही लोग चाहते थे, यही लोग हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें ही लड़ाई बढ़ाई पे चला करती हैं और इस तरह की टेंशन में ही जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, वो यही चाहते थे और इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकन टच आपको दिखाई देगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आपको दिखाई देगा कि ये सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान से खुश नहीं है और अफगानिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और ऐसे में हमसे बेहतर कौन हो सकता है? इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और एक बार फिर हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? हासिल तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। भारत में तो लोग आज भी जा रहे हैं और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हर तरह का जो भी फाइनेंशियल तरीके से या फाइनेंशियली जो प्रॉफिट या फायदा हो सकता है भारत को, वो भारत को आज भी हो रहा है। आपको क्या मिला? आपको मिला कुछ भी नहीं। यानी आप इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि यहाँ पर और आपने टेंशन बढ़ा दी है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है, लोगों के लिए जीना जो है वो और भी ज्यादा, लोगों की लाइफ को आपने डिफिकल्ट बना दिया है। दूसरी तरफ आप जाके कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ते हैं, तो कभी आप जाकर कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ खड़े। अरे भाई, ईरान ने कभी कहा कि आप आके खड़े हो जाइए? वो जो आप नारे लगाने की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के फेवर में ईरान में नारे लगाए गए थे, तो वो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए वो नारे नहीं लगाए गए थे ईरान में। लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इस मुश्किल से निकलने का हमें कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इजराइल की और ईरान की, तो हम ये भी आपको बताते चले, वैसे आपको शायद मालूम ही होगा कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो अभी फिलहाल तो रुकती दिखाई नहीं दे रही। नेतन्याहू जो है वो जिंदा है या नहीं, इस बारे में भी बातचीत चल रही है। इसमें भी एक डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उनकी जो वीडियो आई है वो AI वीडियो बताई जा रही है, लेकिन कहाँ तक ठीक है कहाँ तक नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो जो ईरान की तरफ से
यूएई के अटैक है वो बढ़ चुके हैं। वहां पर एयर स्पेस जो है यूएई ने वो अपनी बंद कर दी है और कहा यही जा रहा है कि जी ये एयर स्पेस जो है वो पूरे की पूरी बंद की गई। पहले ऐसा होता था ना कि एक सेक्शन बंद कर दिया है, दूसरे सेक्शन में से जा सकते हैं, या कुछ हिस्सा जो ऐसा है जहाँ पे के फ्लाइट्स आ जा सकती हैं। इस वक्त यूएई दुबई ने अपनी पूरी की पूरी अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया पे ठीक पाकिस्तान नहीं ना आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि जी हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी के खतरात हैं। अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। पाकिस्तान स्टेट दैट इज फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी हर तरफ जंग और लड़ाई से ही हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अफगान तालिबान और इजरायली खुफिया एजेंसी के खुफिया रवाबित हो रहे हैं। ड्रोन सिस्टम और इंटेलिजेंस मराकज की इतलात सामने आ रही हैं। अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही है, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए। इन सब चीजों में इंडिया की आज ग्लोबली क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? एक तो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अफगानिस्तान से, फिर जो नीचे का बॉर्डर है हमारा वेस्टर्न, वहां हमारी ईरान से जंग शुरू हो जाएगी। पीछे हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसका तो आपको पता ही है, और नॉर्थ में हम टीटीपी से लड़ रहे हैं और साउथ में हम जो है वो बीएलए से लड़ रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से हम घिरे में, जो आप बात कर रहे थे ना। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। मोसाद के एजेंट अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं और तालिबान को कम रेडार इनाक्स रखने वाले जदीद छोटे ड्रोन सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे। फेसबुक पे पोस्ट डाला, कहता है यार ग्रेटर बंगाल, जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स डाले, बंगाल वेस्ट बंगाल डाला, पता नहीं ये डाला वो डाला, काफी कुछ बकवास करने की कोशिश करी। नमस्कार दोस्तों, अब अफगानिस्तान या फिर तालिबान एक ऐसी कौम है ना कि उनको कोई ग्रोथ या कोई प्रोग्रेस या फिर कोई इकोनॉमी की नहीं पड़ी है। उनको सिर्फ पड़ी है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर जो इस्लामिक शासन है वो चलता रहना चाहिए, और अगर कोई उनकी बजाता है तो मतलब उनका पीछा करता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने 20 साल तक अमेरिकन्स को यहाँ पर परेशान किया, बिल्कुल वैसे ही अभी वो पाकिस्तान के साथ मतलब कि भिड़ चुके हैं। और पिछले दिनों HQ-9 मतलब कि जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, वहाँ पर अटैक किया गया, ड्रोन हमला किया गया। और समझने की कोशिश आप करिए कि चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो HQ-9 हो, या फिर कहे कि अलग अलग जगह हो, अब ये तालिबान बिल्कुल भी यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सोच नहीं रहे कि भाई आखिरकार पाकिस्तान के साथ लड़ने में क्या सिचुएशन, क्योंकि उनको एक पड़ी ही नहीं है कोई। उनको अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अफगानिस्तान है ना, उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हम बहुत मॉडर्न अफगानिस्तान के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि आज से कल 20, 25, 30 साल पहले वाला अफगानिस्तान देखो ना तो बहुत बुरा था। तो उनको अभी ये ग्रोथ लग रही होगी और उनको कोई नहीं पड़ी है और वो लगे पड़े हैं पाकिस्तान के साथ। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। ने जाके जनाब सीधा अब जाके हिट कर दिया उनके सुप्रीम कमांडर को और उनकी इंटेलिजेंस और जारी बात है कि टॉप टियर लीडरशिप को। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर GHQ होगा, क्योंकि GHQ के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं, क्योंकि अब आपने हमारा जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने हमारा सुप्रीम लीडर नहीं छोड़ा, तो फिर अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका सुप्रीम लीडर जो है वो मौलाना जो है वो हैबतुल्ला अखुंज़ादा हैं। तो यहाँ पे हमारे चाचू विस्की हैं, मौलाना विस्की हैं, मुल्ला विस्की हैं या चाचू विस्की हैं, जो भी बोल रहे, एक मुल्ला विस्की भी हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर। तो वो अब लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं और अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही है, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए और GHQ की हिफाजत के लिए।
वो हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। एंटी ड्रोन भी जो है वो बैटरीज यहाँ पे लगाई गई हैं कि आर्मी हाउस की हिफाजत की जाए और GHQ की हिफाजत की जाए। अब अमेरिका से ज्यादा तगड़ी बैटरियां तो इनकी नहीं है, और अमेरिका ने पूरे का पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट में GCC में जो है वो आपको पता ही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम उससे ज्यादा तगड़ा तो इनका नहीं है। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है, और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं वहां पे चकवाल के करीब, जो इनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के एयर बेसेस हैं, अंडरग्राउंड बंकर इन्होंने तो इस किस्म के बनाए अपनी तरफ से कि इनके बंकर को हिट करना कोई मसला ही नहीं है। और इन्होंने इनको जरूरत से ज्यादा जो होशियारी आई हुई थी, होशियारी में जाके इन्होंने अटैक तो कर दिया है, लेकिन उस अटैक के साथ अब आसिम मुनीर जो पहले अपनी फौज से बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता, अब उस आसिम मुनीर को जाहिर बात है कि एक लेजिटिमेट टारगेट बना दिया गया है। और अखुनजादा हैबतुल्लाह अखुनजादा तो अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर इनकी अपनी इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी जो है वो वॉर जोन के अंदर ही वो रह रहे हैं। ये लोग तो अय्याशियों के बगैर इनका गुजारा नहीं है। VVIP गेस्ट रूम के अंदर ये बैठते हैं, और मतलब इनका जो टन टकोर प्रोग्राम है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। इनका तो जो है वो विस्की के बगैर जो है वो भी टॉप लेवल की ब्लू लेवल के बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह जो है सर्वाइव कर पाएंगे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर अटैक इन्होंने खुद मान लिया, तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी के अंदर अटैक भी कोई मसला नहीं है, और वो अफगानिस्तान से उड़ के आना ड्रोन जरूरी भी नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के चारों तरफ से भी उड़ के आ सकता है। जो हमें इतलात हैं मुबैना तौर के ऊपर के ड्रोन को पिंडी इस्लामाबाद पहुंचाना मसला ही कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि ये चाह रहे थे कि बंदे के बच्चे बन जाएं, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज फोन करके कहा, और उन्होंने इसकी जो है वो बार बार इसको रिपोर्ट भी किया। चाइनीज मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, चाइनीज डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इनसे बातचीत की है और उनको कहा है कि बंदे के बच्चे बन जाओ, पाकिस्तानियों को मत ये ड्रामा करो। लेकिन क्योंकि ये वादे वईद करके आए हुए हैं, जाहिर बात है कि सदर ट्रंप से कि जी वो बगराम एयरबेस दे लेंगे, और बहाना ही लगाते हैं कि नहीं जी हमारे ऊपर दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि दहशतगर्दी है ये, इसके पीछे वर्दी है, ये इनकी अपनी जो इस वक्त डार्लिंग लगी हुई है मरियम, वो ये कहती रही है। लेकिन ये आप देख लीजिए कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने आज अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी से भी बातचीत की थी। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डालर से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मामलात जो है वो बातचीत से खत्म किए जाएं। अफगानिस्तान तो बातचीत के साथ मामलात खत्म करने के ऊपर तैयार है, लेकिन आसिम मुनीर अगर बातचीत से मामलात खत्म करता है तो आसिम मुनीर के अपने कोर कमांडर्स जो हैं वो अमेरिका को अपनी सेवियां पेश कर रहे हैं कि हम आपकी खातर खिदमत के लिए हाजिर हैं, इनको फड़काएं, इनको इसको फारग करें, मुदीर मिस्त्री को, हम आपकी खिदमत करेंगे। पाकिस्तान जो है एक जूइश और क्रिश्चियन स्टेट के साथ तीसरा मुल्क मुस्लिम बन रहा है जो कि ईरान पे हमला कर रहा है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान ने हमला भी किया तो आप क्या ईरान जो है वो बिल्कुल चुप बैठा रहेगा? आपने ईरान के फिरोशियस अटैक्स देखे हैं गल्फ कंट्रीज पे, हालांकि वो गल्फ कंट्रीज अटैक नहीं कर रही है अफगानिस्तान को, ठीक है ना, दे आर नॉट ज्वाइनिंग द US इजराइल वॉर। अगर हमने उस US इजराइल वॉर को ज्वाइन कर लिया तो ईरान पलट के हम पे उससे डबल हमले करेगा ऑन आर मिलिट्री एज वेल एज आर सिविलियन टारगेट, जिस तरह के वो गल्फ ममालिक पे कर रहे हैं। तो एक तो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अफगानिस्तान से, फिर जो नीचे का बॉर्डर है हमारा वेस्टर्न, वहां हमारी ईरान से जंग शुरू हो जाएगी। पीछे हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसका तो आपको पता ही है, और नॉर्थ में हम TTP से लड़ रहे हैं और साउथ में हम जो है वो BLA से लड़ रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से हम घिरे में, जो आप बात कर रहे थे ना कि हर तरफ जंग ही जंग है, वही सूरत हाल है हमारी। तो यही जो मुसीबत हमने पाल ली है ना कि एक ऐसा आपने सऊदी पैक कर लिया जो कि जिसपे ना पब्लिक डिबेट हुई ना पार्लियामेंट्री डिबेट हुई, उसकी किसी को शराइत ही नहीं पता, और अपने आपको और ना उससे आपको कोई अभी तक फायदा नजर आ रहा है
ना कोई 6 महीने में आपको कोई मटेरियल हेल्प उससे मिली, ना कोई जो है जॉइंट आपकी कोई डिफेंस प्रोडक्शन शुरू हुई, तो किसी को पता ही नहीं है कि उसकी शराइत क्या है। इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू करने जा रहा है। सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से हेल्पलेस अफगान्स और एयर बॉम्बिंग कैंपेन्स इन दिस होली मंथ ऑफ रमजान। यूएन में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई दी गई है कि हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। पाकिस्तान के हमले की भारत ने निंदा की है। भारत ने कहा कि यह सीधा सीधा नरसंहार है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हिंदुस्तान को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। लोगों की जानें गई हैं। बहरहाल ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। एक वो मुल्क जिससे हम बड़ी दोस्ती यारी दिखा रहे थे, जिनकी हम कह रहे थे हमने गवर्नमेंट बनाई है, ये तो हमारे भाई हैं और ऐसा वैसा क्या कुछ हम चूरन बेचा करते थे। इसमें 400 अफराद बीच में जा बहक हुए हैं, जबकि कई सौ अफराद जख्मी हुए हैं। ये हमला उम्मीद नामी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हुआ, जो कि काबल के पुलिचरखी एरिया में वाक़ है। का इलाज चल रहा था, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये अटैक हुआ है और काफी सारी कंफर्मेशन भी यही आ रही कि अटैक उधर ही हुआ है। ये कोई हॉस्पिटल था जो कि जिसमें जो मनशियात से आदि अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का सिलसिला शुरू किया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली ब्रिटिश मीडिया में आपको ज्यादा नजर आ रही हैं। लेकिन यूएन में इंडिया ने इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की हरकत को ब्रूटल और एंटी ह्यूमन कहा। पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिलाई है। मगर गेम शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को गोरिल्ला वॉर के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो ऐसी कोई एयरफोर्स है नहीं। तो उनके पास एक ही टेक्निक है कि वो एक तो आपको बॉर्डर पर मारेंगे, दूसरा तालिबानों के कई सारे स्लीपर सेल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और उनसे अब तबाही मचाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान का कहना ये है कि यहाँ पर हथियारों का डिपो था जिसको हमने बर्बाद किया है, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल थी और कहा जा रहा है कि तकरीबन 400 लोग यहाँ पर मारे गए हैं, मतलब सिविलियन जिनका कोई कसूर नहीं था। और अगर ये मारे गए तो अब सोचने वाली बात होगी कि तालिबान, और देखिए अगर यहाँ पर पाकिस्तान अटैक पर अटैक करता है तो आपको लगेगा कि भाई कि पाकिस्तान को हराना मुश्किल है, तालिबानों के पास ऐसे कोई हथियार है नहीं, एयरफोर्स है नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जैसे ही कब तक पाकिस्तान कब तक करता रहेगा, ठीक है, जब ये शांत होगा तब तालिबान अपना तांडव शुरू करेंगे और फिर बताएंगे। क्योंकि अमेरिका का भी वैसा ही था, अमेरिका जब हमले करता था तब तालिबान कुछ नहीं करते थे, वो छुपे रहते थे या फिर खुद को बचाने में बिजी रहते थे, लेकिन जैसे ही उनके पास मौका आता था ना वो बहुत ज़ोर की बजाते थे। और यहाँ पर भी यही बात है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। दोस्तों, दोस्त और पड़ोसी का पहचान मुश्किल वक्त में होता है और हिंदुस्तान एक ऐसा दोस्त, भाई और पड़ोसी है जिसने हमेशा दिखाया है कि वो अफगानिस्तान के लोगों और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। हमेशा अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोचा है हिंदुस्तान भाई ने। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एक बार फिर यूएन में बैठकर वहां पर सारी दुनिया को दिखा दिया और सारी दुनिया को कह दिया कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है। अफगानिस्तान में वार हुआ था और अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खड़े होने से अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हिंदुस्तान को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है, जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। यूएन में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई दी गई है कि हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिलाई है कि आप लोगों की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान पर उनके मजम्मत करते हैं।
और अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस, सिवरेनिटी, सब के लिए हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और हिंदुस्तान रिस्पेक्ट करता है। बार बार हम कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ से वहां पर एम्बेसी, हिंदुस्तान की तरफ से 500 प्लस प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का हेल्प हो रहा है, भले ही वो ट्रेड में हो, मेडिसिन हो, मेडिकल हो, जो कुछ भी है हिंदुस्तान की तरफ से जो हो रहा है वो लाजवाब है। सारी दुनिया के सामने इस तरह आवाज उठाना अफगानिस्तान के लिए क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? लिख को अगर आप लोगों ने कहीं देखा है कि कोई देश है जो अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा सोचता है, इतना रिस्पेक्ट के साथ अफगानिस्तान के बारे में बातें करता है, तो ये तो हमें पता नहीं है। अब कई के बेकारी आ जाएंगे कि ये और वो, ये साजिश हो रही है हमारे अगेंस्ट। ये साजिश नहीं हो रही है। हिंदुस्तान को पता है कि उनका भाई मुश्किल में है और उनके भाई का साथ दे रहे हैं और भाई के साथ खड़े होने की ठान यहाँ ली है। जहाँ तक बात है कि लोगों की, एक तो पहले इस इंसिडेंट पे बात कर लेता हूँ। वो है कि ये जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनका एक इलाज का मरकज था ये। कुछ लोगों ने कहा कि एक हॉस्पिटल था, लेकिन ये भी एक हॉस्पिटल ही था, इलाज कर रहे थे उसमें, जिसमें रिहेबिलिटेशन होती है उन लोगों की, क्योंकि ड्रग्स एडिक्ट बहुत ज्यादा आते काबुल में से पहले। फिर इन्होंने उनको इकट्ठा किया, जो अफगान हुकूमत है या तालिबान हुकूमत है उन्होंने, और फिर उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि ये अटैक हुआ है और काफी सारी कंफर्मेशन भी यही आ रही है कि ये अटैक उधर ही हुआ है। जहां तक बात है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन दिस इंसिडेंट और दिस अटैक, तो उसके मुताबिक ये है कि 400 का फिगर बिल्कुल मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ के और कुछ और जो ग्रुप्स हैं हमारे मीडिया के, उसमें काफी ऑथेंटिक, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब 10% लोग भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि यार इसका कोई, ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर मतलब दिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको हल करने के लिए आपको शायद कुछ और करना पड़ेगा। इसका नुकसान जो है ना, ये मसला ये नहीं है कि आज का नुकसान है, और ये नुकसान इसको हमने 6 महीने बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, इसकी जो हीट है ना वो तब फील होगी। लोगों को अब लगता है इस्लामाबाद से बैठकर आप कुछ भी बोल दें, मतलब जो हमें हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। अगर ये जरूर है फखर के, अभी सही फिगर नहीं आया है, लेकिन बार बार 400 जो है वो सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है और यहाँ पे भी कई लोग खैर कमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि सही फिगर नहीं पता, लेकिन गलत हुआ है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान को इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए था। आपने अफगानिस्तान को बहुत कमजोर समझ के रखा है। आपका ख्याल है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आप इस तरह के अटैक करेंगे उनके ऊपर। साथ ही साथ इसमें फकर कहां तक आपको अमेरिका का हाथ लगता है, क्योंकि ये जो एकदम से उठकर इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का, ऐसे तो नहीं लंच डिनर चल रहे थे, और ये बहुत भारी पड़ेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देते हुए अफगानिस्तान के साथ गलत किया था, जो यहाँ से स्पेस दी गई थी, और एक बार फिर हम वही उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरब लोग तो कम स्पेस देते थे ना, और इनके लिए हम लोग भी इकट्ठे करते थे। ये हमारी एक दागदार हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली। बेशक लोगों को ये बहुत बुरा लगता है कि हम जब ये बात आज करते हैं 2026 में, क्योंकि आज से कुछ साल पहले दिफाए अफगानिस्तान जो है वो दिफाए पाकिस्तान कहा जाता था। इसको ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कौन लोग होते थे? मौलाना समीउल हक साहब हुआ करते थे, उसके साथ ये जो मरकजी मुस्लिम लीग और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स थे और जो कश्मीर में लड़ा करते थे, ये लोग हुआ करते